मंत्र पाठ करेंगे। पहले एक बार ओम बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संध्या के मंत्रार्थ की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। शरीर, मन, आत्मा तीनों हमारे साथ आबद्ध हैं। शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है, मन का आत्मा पर पड़ता है, और आत्मा का प्रभाव मन शरीर पर पड़ता है। संध्या उपासना आदि कर्म ऐसे हैं जिससे हमारी सहनशीलता बढ़ती है। कष्ट को समझना, उसको सहन कर लेना, और अपने आप को आत्मा मानना कि शरीर अलग है, मन अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। इसका जितना जितना हम सेपरेशन, भेद करने लग जाते हैं, उतना उतना शरीर का प्रभाव, मन का प्रभाव आत्मा पर कम पड़ता है, पर पड़ता है। वर्तमान में लहर से आई है ना रोग की, तो जो कुछ है उसका उपाय करते रहना है। योग शास्त्र में एक सूत्र पढ़ा, बहुत अच्छी पंक्ति आई वहाँ पर, कि वास्तव में संसार में क्या है, सत्वगुण तपता है, रजोगुण तपाने वाला है। ये बुखार आता है, लगता है कि शरीर जल रहा है, वास्तव में सत्वगुण तपता है, तपाता रजोगुण है। पर जीवात्मा क्या मानता है कि मैं तप रहा हूँ। तो वहाँ समझाया, जो व्यक्ति संसार में दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, उसके उपाय को जानता है, वो इन तीन तापों से पिसता नहीं है। एक सीमा तक होता है, फिर आगे तो कहीं पर भी प्रभाव पड़ता है। पर ये ज्ञान के प्रभाव से, जैसे उदाहरण दिया गया कि हमारे पैर जो तलवा कोमल है, कांटे से छिद जाता है। कांटे में छेदने का सामर्थ्य पैर में छिदने का सामर्थ्य है, और जूता पहन लें तो कांटा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कांटे में चिभने का सामर्थ्य है, पैर कोमल, वहाँ चुभ जाएगा। पर जूता पहनने से अब कांटा ना पैर को छेद ना पाएगा। ऐसे वहाँ का जो व्यक्ति संसार में दुख क्या है, कहाँ रहता है, उसका कारण क्या है और उपाय क्या है। दुख का अधिकरण है रजोगुण, प्रकाशशीलम सत्वम, क्रियाशील रजः, स्थितिशीलम तमः। इसको कहते हैं शांतम घोरम मूढ़म। सत्व शांति देता है, रज घोर दुख पैदा करता है, और तम मूढ़ता पैदा कर देता है। तो ये तत्व ज्ञान करने से इनके प्रभाव को हम एक सीमा तक रोक लेते हैं। असीम नहीं होता है। कष्ट है, अब व्यक्ति बहुत व्याकुल परेशान है, और जितना जितना बोलता कष्ट और बढ़ता जाता है। कष्ट है, शरीर में बाधा ही है, इसको मैं देख रहा हूँ दृष्टा बन करके। ये आत्मा के अंदर नहीं आ रहा है, आत्मा घट नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, उतना का उतना ही है। कष्ट मन को प्रभावित करता है, मन रंगा जाता है, और आत्मा भी रंगा जाता है। पर यदि ज्ञान हमारा ठीक है तो बहुत सीमा तक हम शरीर के, मन के प्रभाव को रोक लेते हैं। तो यही संध्या आदि का फल होता। संध्या करने से आत्मा, परमात्मा, प्रकृति विकृति का ज्ञान अलग अलग होता है। तो देखता है कि ये तो प्रकृति है, ये विकृति है, ये मैं आत्मा हूँ, ये परमात्मा है। ईश्वर को दुख छूता ही नहीं है सर्वशक्तिमान होने से, और जीवात्मा अल्पशक्ति वाला है, इसको प्रकृति दबा देती है। पर ज्ञानी हो जाए तो ये प्रकृति को दबा देता है। एक व्यक्ति अपमान को सहन नहीं कर पाता है, ये कहता कुछ है ही नहीं, शब्द था आकाश में चला गया, मैंने अपने लिए माना ही नहीं कि मेरा अपमान हुआ है। ये विचार का भेद हो गया। किसी की प्रिय की मृत्यु हो जाती है,
एक व्यक्ति बिल्कुल व्याकुल हो जाता, बेहोश भी हो जाता है। तो क्या हुआ, शरीर से आत्मा निकल गया है। कितने बार निकला है, कितने बार हम निकले, कोई नई घटना तो नहीं ना, शरीर से आत्मा ही निकला है ना। क्या हुआ है, न आत्मा मारा न मरता है। ऐसे ज्ञान बहुत बड़ा सुरक्षा कवच का कार्य करता है। तभी कहा है ज्ञानामृतम, श्लोक बोलते हैं आप लोग, भोजनम, ज्ञान आत्मा का भोजन है। ज्ञान और आनंद दो मिले तो जीवात्मा की जो योग्यता है, सामर्थ्य बहुत बढ़ जाता है। दयानंद सरस्वती लिखते हैं, ईश्वर उपासना का फल पर्वत समान, कष्ट आने पर भी घबराता नहीं है। क्या छोटी सी बात है ये, छोटी छोटी घटना में हम लोग टूट जाते हैं। कष्ट आया, कष्ट आया, कष्ट आया, मर जाऊंगा, ऐसा बोलता है। आत्मा मरने वाला नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मैं तो बस में गया। ऐसे व्यक्ति गलत सोच सोच करके कष्ट को बढ़ा लेता है। यही अंतर है अज्ञानी ज्ञानी में। कष्ट दोनों के पास आते हैं, एक निदान कर लेता है, उपाय ढूंढ लेता है और सहन करता है। अब मान लो दवा नहीं काम कर रही, रोग बढ़ गया है, तो पत्थर तो सिर तो नहीं फोड़ लेंगे ना भाई, कष्ट है सहन करो, और क्या हो सकता है, एक सीमा तक सहन करो, बहुत बढ़ेगा तो मूर्छा आ जाएगी, दवा का प्रयोग करो। कभी ऐसा भी हो तो दवा काम ही नहीं करती है, दवा वैद्य काम नहीं करते हैं। इतना प्रबल रोग हो जाता है, दवा वैद्य सब कुछ भी काम नहीं आ रहा है। रुपया पैसा भी है, देख रहा, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। बंधु बांधव भी हैं, भी कहेंगे भाई हम आपके साथ में हैं, दुख को तो बांट नहीं सकते। तो तत्व ज्ञान विद्या वो साधन है जो जीवात्मा को ऐसे विपत्ति काल में, पंक्ति आती है, और किसका मैं पकड़ूं सहारा, पंक्ति आई, वो दुखियों का हमदर्द, अकेलों का साथी। कष्ट आते हैं, एक व्यक्ति लोगों को याद करता है, लोग नहीं सुनते हैं तो गुस्सा करता है, एक परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करता है। परमात्मा आप परम बल हैं, अमोघ शक्ति हैं, महद बल हैं, जुड़ता है उसको बल मिलता है। तो ये संध्या उपासना का फल ये है, जो ठीक प्रकार से किया जाए, आत्मा परमात्मा ज्ञान को विकसित करें तो बहुत सीमा तक कष्ट कम होता जाता है। फिर जब तक देह है तब तक कष्ट तो आएंगे। छांदोग्य की पंक्ति है, जो देह में है कोई भी हो, योगी भोगी कोई भी हो, सुख दुख दोनों को छूते रहते हैं। और जो सांसारिक व्यक्ति है, सुख में बहुत इतराता है, दुख में बहुत घबराता है। विवेकी व्यक्ति सुख आने पर शांत रहता है, दुख आने पर भी उसको सहन कर लेता है। जो दुख आए तो सह लेना, जो सुख आए तो हंस लेना, माने कि मतलब सम रहना है। तो ये योग विद्या का फल है, सहन शक्ति का बढ़ना, विवेक का बढ़ना, इंद्रियों मन पर सामर्थ्य बढ़ जाता है। ईश्वर विशेष कृपा भी करते हैं, उसके प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से, आनंद के प्रभाव से कष्ट तो है, पर कष्ट वो दब जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी बच्चे को चोट लग गई, रो रहा था, उसको माँ ने खाने को मिठाई दी, प्यार से उसको सांत्वना दी, अब वो रोना बंद कर दिया। कष्ट तो है, पर वो जो मिठाई खाई, जो माँ का प्यार मिला, संवेदना मिली, उसके नीचे दुख दब गया, दुख है। ऐसे ही परमात्मा के ज्ञान से, करुणा से, प्रेम से हमारा दुख भी दब जाता है। इसलिए ऋषि लोग कहते हैं उस परमात्मा से डरना चाहिए न्यायकारी से, और उसी की भक्ति करनी चाहिए। बार बार वेदभास मिलता है कि क्या करना है, लोक से मत डरो, भगवान से डरो, और ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। फिर जब कष्ट आए तो क्या सोचो, अपना एनालिसिस करते हैं, मैंने कहीं न कहीं कोई नियम तोड़ा है, असावधान रहा, मौसम बदला, कुछ भी हो सकता है, कहीं न कहीं प्रकृति नियम टूटा है, तो खोजता तो पता चलता मैंने वहाँ त्रुटि कर दी, अब परिणाम आ रहा है। तो जो जितना अधिक सावधान रहता है, वो उतना जल्दी कारण को पकड़ लेता है, यह कारण हुआ था, ऐसा हुआ था। कभी कभी होता है कि व्यक्ति बहुत तीव्र वाहन चला रहा है, अब उसने रोकने का प्रयास तो किया, पर वाहन बहुत तीव्र गति में था, अब रुकेगा तो क्या दुर्घटना होगी, टूट फूट होगी,
क्योंकि पहले बहुत उसको रफ्तार दी गई। ऐसे हमारे साथ भी होता है, असावधानी बहुत सारी कर दी पहले, तो उसका परिणाम कष्ट आएगा। और कष्टों के साथ अपना एनालिसिस करके देखते हैं, परीक्षण करके देखते हैं, कहीं न कहीं मैंने प्राकृतिक नियम तोड़ा है, ईश्वर आज्ञा तोड़ी है, यम नियम तोड़ा है, अब उसका परिणाम दुख आया है। एक प्रकार से ऐसे परीक्षण अपना होता रहता है। अब हम मंत्रों की ओर चलते हैं, तो मैं विचार करता रहता हूँ कि देखो ये जल है, अग्नि, वायु है, ये कैसे है? सामान्य देखते हैं हम पानी बहाते रहते हैं, और वही जब पानी विकार लेता है ना, तो अंदर जब तूफान सा आता है, जो सर्दी जुकाम होता है ना, या ऐसे आर्यों दिखा है अंदर, जैसे बाहर बाढ़ आती है ना, ऐसे यहाँ पर भी जब जल का प्रकोप होता है, विषम होते हैं, तो कैसी व्याकुलता होती है, नींद नहीं आती, ये नहीं होता, व्याकुलता होती है। अग्नि बढ़ जाए अंदर, बाहर तो अग्नि जलती है, शरीर को जला देती है, बुखार में आता है, कैसी स्थिति होती है। और वायु देवता है, प्रकोप हो जाए तो बड़े बड़े तूफान आते बाहर, ऐसे यहाँ भी आते हैं। तो पिंड ब्रह्मांड का दोनों को मिला के आयुर्वेद बोलता है कि जो ब्रह्मांड में हो रहा है वो पिंड में होता है। ब्रह्मांड में जल तत्व की मात्रा है, अग्नि तत्व कम हुआ तो जलीय तत्व फैलेगा ही, तो वहाँ प्रभाव पड़ेगा, यहाँ भी पड़ेगा। जो बाहर गर्मी बढ़े तो यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। इन दोनों के जो विज्ञान को समझते हैं कि जो बदलाव शरीर में आ रहे हैं और बाहर भी आ रहे हैं, इन दोनों में कैसे हम तालमेल बैठाएं, सामंजस्य बैठाएं कि बाहर का प्रभाव कम हो जाए। हवा आ रही, खिड़की बंद कर लेते हैं, सर्दी बहुत होती है तो गर्मी कर लेते हैं। तो ये सब विद्या है कि जिसको हम पानी कहते हैं। पानी क्या है? पानी सामान्य पानी है, पर जब बाढ़ आती है बड़े बड़े नगर बहा ले जाती है। आग तो क्या चिंगारी है, आग बड़े बड़े नगर को जला देती है। तो वास्तव में देवता है, पृथ्वी भी देवता है, जल भी देवता है, अग्नि देवता है, वायु देवता है। आयुर्वेद में इन तीन की बहुत विशेषता से चर्चा की गई है। अग्नि, वायु, मतलब जल, अग्नि और वायु, यही शरीर में कफ, पित्त, वात बन जाते हैं। कफ, जल की मात्रा घट बढ़ेगी तो कफ बढ़ेगा। अग्नि तत्व घटे बढ़ेगा तो या तो मंदाग्नि हो जाएगी या बहुत अधिक तापमान बढ़ जाएगा। वायु तत्व बढ़ेगा, कम होगा तो भी बीमारी है, मर जाएगा व्यक्ति। और जब बढ़ता है तो वो बहुत भयंकर है। चक्कर आना, बेहोशी होना, विस्मृति हो जाना, सब वायु के रोग हैं। हड्डी में दर्द हो रहा है, तो इनको समझना और कैसे वायु देवता को हम सम बनावें, प्राणायाम करके, यज्ञ करके, औषधियों का सेवन करके, तो ये पिंड ब्रह्मांड को समान करने की पद्धति है। इसलिए संध्या उपासना केवल मात्र ये आंखें बंद करके ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ हम इस सृष्टि और शरीर में दोनों में संतुलन बैठाने का नाम है पूरा। अब आपका मन में संभाव बन गया, मतलब समाधि आरंभ हो गई। प्रकृति में जब तीनों सम हो जाएंगे तो प्रलय आ जाएगी, कोई खटपट नहीं रहेगी, सब शांत हो जाएगा। प्रकृति में तीन गुणों का सम होना प्रलय है। यहाँ चित्त में तीनों सम हो जाएंगे तो समाधिस्थ, कोई विचार, कोई बाधा नहीं होगी। यहाँ जैसे घटते बढ़ते रहते हैं, यहाँ भी घटते बढ़ते रहते हैं। चंद्रमा मन को ले लो, चंद्रमा कला घटती बढ़ती रहती है, मन के अंदर भी सुख दुख घटता बढ़ता रहता है। तो भगवान का जो बनाया शरीर है एक प्रकार से पूरी ब्रह्मपुरी है। इसमें ब्रह्मांड के सब देवता निवास करते हैं, देवनगरी है। इसलिए इस शरीर की रक्षा, सम्मान, भगवान की रचना विशेष है। इसमें कहाँ कहाँ देवता बैठे हैं। यह न रुग्णालय है, न भोगस्थली है, ये क्या है? योग स्थल है, योग करने की भूमि है। यहाँ रह करके हम इन देवताओं के स्वरूप को समझते हैं, ब्रह्मांड के अंदर देवताओं को समझते हैं। इसमें यज्ञ आदि कर्म, ध्यान सब सहायक बनते हैं। तो हमने विचार किया था मंत्रों के साथ में, तो लंबी प्रक्रिया है। गायत्री मंत्र से आरंभ करते हैं, शिखा बंधन, विचारों को बांधना प्रतीक मात्रा है। आचमन मंत्र में जीवन के लक्ष्य का विचार है, क्या करना है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब कभी अलग करके देखो अपने आप को, शरीर से अलग करके देखो, बिल्कुल अलग अनुभूति होगी। शरीर है पंचभौतिक, पंचकोश वाला, मैं आत्मा इससे अलग।
कपड़े पहनते हैं, ऐसे अलग अलग वस्त्र धारण किए हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन सब से पृथक अलग मैं चेतन आत्मा हूँ। इंद्रियां पांच पांच 10 हो गई, ज्ञान इंद्रियां 5, कर्म इंद्रियां 5, मैं इनसे अलग इनका प्रयोगता हूँ, उपयोग करता हूँ। मेरी इच्छा के बिना कोई इंद्रिय काम नहीं करेगी, मन में कोई विचार नहीं आएगा, निराशा का हो, अहंकार का हो, भय का हो। और मेरे मन को परमात्मा ने बनाया है, बुद्धि को भगवान ने बनाया है, कितने यत्न से बनाया है। ये साधन कितने मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। ऐसे विचार करते करते अलग करते जाते हैं तो बाहर से स्थिति में अंदर से भी शांति की स्थिति बनती जाती है। एक समझाने के लिए दृष्टांत दिया है उपनिषद के अंदर, केन के अंदर। ये जल, अग्नि आदि कितने महत्वपूर्ण है भगवान की रचना में, समझाने के लिए वहाँ बताया। अलंकारिक भाषा रोचक बना के बताते हैं। भगवान ने सृष्टि बना दी तो इन देवों को मानो अहंकार हो गया, हम ही सब कुछ हैं, कहाँ है भगवान। ये जीवात्मा भाग दौड़ करता है, आग जलती है और पानी में कितना सामर्थ्य है सब दिखाई पड़ता है। तो परमात्मा ने मन की परीक्षा लेने के लिए वो और रूप से प्रकट हो गया। तो देवताओं के प्रतिनिधि ने कहा, अग्नि को जात वेदा, तुम पता करके आओ ये कौन आया, यक्ष कौन है। तो यक्ष के सामने अग्नि पहुंचता है, तुम्हारा परिचय क्या है। यक्ष पूछता है, मैं अग्नि हूँ, जात वेदा हूँ। तुम में क्या शक्ति है, मैं सब संसार को जला के भस्म कर दूँ। उसके सामने एक से तिनका रख दिया, दाहो इसको जलाओ। पूरा बल लगाया, अग्नि ने हिला भी ना सका। वापस अपने समुदाय में गया कि मैं जान नहीं पाया कौन यक्ष है, कुछ भी कर समझ ही नहीं पाया क्या था वो। तो उनके प्रतिनिधि ने कहा, जाओ वायु को तुम पता करके आओ यक्ष कौन है, वो विचित्र प्रकार का पदार्थ क्या है। वायु जाता है, उपस्थित होता है, परिचय, तुम कौन हो। मैं वायु हूँ, मातृस्व हूँ। तुम में क्या शक्ति है, मैं सब संसार को उड़ा के आसमान में ले जाऊं, इतना मेरी शक्ति है। उड़ाओ तिनके को, हिला ना सका, वापस चला गया। अब उनके प्रतिनिधि ने कहा, जीवात्मा को तुम पता करके आओ। तो जान नहीं पाए, बड़े अहंकार कर, हम अग्नि हम वायु में बड़ा बड़ा करते हैं, पता नहीं कर पाए, तुम जाओ। इंद्र को भेज दिया। इंद्र गया तो वो यक्ष तिरोध के सामने से लुप्त हो गया, दिखाई नहीं पड़ा उसको। कहाँ चला गया वो, अभी तो यहीं पर आया था वो। तो आसमान में खोट घूंसता, कहाँ गया वो। तो उसको एक स्त्री मिलती है, उमा नाम की, वहाँ लिखा, समझाने का प्रकार है। यक्ष कौन का, कहाँ गया, कौन था वो। उसने कहा, वही तो ब्रह्म था। यानी ये उमा क्या है, बुद्धि। जीवात्मा को जब बुद्धि मिलती रतंबरा, तब वो जानता है कि ये परमात्मा है, इनमें क्या सामर्थ्य है। जड़ तो जड़ ही होते हैं, अग्नि आदि वायु आदि। ईश्वर के सामने क्या, कुछ भी नहीं है, ईश्वर की रचना है। तो वही समझाना है कि वायु में बहुत शक्ति है। जब भयंकर साइक्लोन आते हैं, तूफान आते हैं, कैसी स्थिति होती है। अग्नि का जब प्रचंड रूप होता है, दावानल, कैसा डर लगता, सब कुछ भस्म हो जाएगा। पर ये शक्ति ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ईश्वर सबसे शक्तिमान है। और रहा जीवात्मा जो मैं करता, मेरा मेरा मेरा, ये भी अपने आप में कुछ नहीं है। इसको भगवान शक्ति देते हैं, बुद्धि देते हैं, शरीर देते हैं, तब जाकर के ये कुछ करने में समर्थ होता है। तो सारे प्रसंग में समझाना यह है कि अग्नि में भगवान की शक्ति है जो प्रकाशित हो रही है, वायु में भगवान का दिया बल है, और जीवात्मा के अंदर भगवान की शक्ति काम कर रही है। देह से अलग करो जीवात्मा को, फिर देखो क्या करता है, कितने भूत प्रेत होते हैं। जीते जो मर्जी कर ले उल्टा पुल्टा काम, मरने के बाद में कोई जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता, बेहोश
परमात्मा के नियंत्रण में होता, उसको भगवान जहाँ ले जाएंगे कर्म अनुसार। तो यहाँ पर इस केन के प्रसंग में अग्नि वायु जीवात्मा को सापेक्ष लेकर के ईश्वर की शक्ति बताई कि ईश्वर की शक्ति भी जब जीवात्मा को मेधा बुद्धि भगवान दे देते हैं तब वो अग्नि वायु की कीमत समझता है, भगवान की कीमत समझता है। इसलिए परमात्मा सबसे महान है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। उसके गुण कर्म स्वभाव का जितना जितना हम चिंतन मनन विचार करते हैं उतना उतना जीवात्मा की शुद्धि होती जाती है। सामान्यतः हम लोग विचारते पुरुष स्त्री का शरीर के साथ है, अपना विचार करो कि मैं आत्मा हूँ, न स्त्री न पुरुष न बूढ़ा न युवा, चेतना हूँ, केवल मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। इसी ज्ञान में रहना यह अध्यात्म का स्वरूप है। तो इन प्रकरणों में इंद्रियों की शक्ति को बढ़ाना, शुद्ध करना, बलवान बनाना सब करते करते अघमर्षण में एक सार लेते हैं। परमात्मा कभी पाप करते नहीं, करवाते नहीं और पाप का समर्थन नहीं करते। हमें क्या करना है? पाप करे नहीं, करते ना, तन से मन से पाप होते रहते हैं, इंद्रियों से गलत देखा, मन से गलत सोच लिया। जहाँ जहाँ परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन होता है, ईश्वर के संविधान से विपरीत हम सोचते हैं, वो पाप ही है। बिना भोग के खा लिया, बीमारी थी फिर भी जब खाने हो गए तो लोभ से खा गए, फिर रात में सो ना पाए। तो ये सब क्या, ऐसे तो पाप होते हैं, गलत विचार कर लेना। तो परमात्मा कभी पाप नहीं करते, अर्थात हमको भी कभी पाप नहीं करना और पाप करवाना भी नहीं। कई लोग करते नहीं और उससे करवाते हैं। मैंने थोड़ा किया है, उसने किया, करवाया मैंने, उससे करवाया तो मैं उसका भागीदार बनूंगा। मैंने करवाया, कारित भी हो गया, मेरा कारित पाप हो गया। किया नहीं, करवाया नहीं। जो पाप करते हैं, इतना चलता है, समाज बहुत खराब है, इतना झूठ चलता है, इतना चलता है, समर्थन कर दिया बुराई का, तो ये भी अनुमोदित पाप हो गया। कितने हो गए? कृत, कारित, अनुमोदित। पाप भी होता है और पुण्य भी होता है। संध्या करते हैं, यज्ञ करते हैं और उसे करवाते हैं, जो करते हैं उनका समर्थन, बहुत अच्छा कार्य है, वैदिक कार्य है। तो अगमर्षण में सार निकला हमारे सामने कि परमात्मा कभी पाप करते नहीं, करवाते नहीं, समर्थन नहीं करते। अतः हम जीवात्मा, हम भी पाप न करें, न पाप करवाएं, न पाप का समर्थन करें। ये होगी भगवान की उपासना। अगमर्षण की उपासना होगी, हम भी पाप से बच गए, और पाप से बच गए तो हमारा जीवन कुंदन, पवित्र, शुद्ध बन जाता है। इसके बाद अगला जो प्रकरण है 6 मंत्रों का, क्या उसका नाम है? मनसा परिक्रमा मंत्र है। उसे एक बार वो भी आता है, आसमान मंत्र भी आता है। शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ये फिर से याद दिलाने के लिए कि मैंने वहाँ से आरंभ किया था और अगमर्षण तक आ गया, तो फिर से अपने आप को जगाने के लिए देखो ये 4 काम करने हैं। 4 काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षा को मैंने सिद्ध करना, भुलाना नहीं है। तो शब्द है मनसा, परिक्रमा, मन को सब ओर घुमा करके निश्चय कर लेना भगवान कहाँ है, कहाँ नहीं है। उत्तर सब जगह है, पूरब में भी, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे, ऊपर 6 हो गए, और दिशाओं के 4 कोण बना लो, 10 बन जाएंगे। ईशानी, आग्नेयी, वायव्य, नैऋति, ये 4 उपकोण बनते हैं इसके। ये जगह दीपक रखते हैं, कहाँ रखते हैं? ईशान कोण, उत्तर पूर्व, ईशान कोण, ऐसे कोण बनते हैं। तो ईशान कोण, आग्नेयी, वायव्य, नैऋति, ऐसे 4 हो जाते हैं। 10 दिशाएं हो गई। परमात्मा 10 दिशाओं में विद्यमान है, और कितना दूर तक है कल्पना करो। अब जितनी कल्पना करो पूरब की ओर, उसका एक सराउंड बना लो, वृत्त बना लो, पूरे में भगवान है, उसके आगे आगे भी है, जितनी हम कल्पना कर सकते हैं।
पूरब की ओर आगे करते 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 कोई अंत नहीं है, अनंत है परमात्मा। पूरब में भी अनंत है, दक्षिण में भी अनंत है, पश्चिम में भी अनंत है, उत्तर में भी अनंत है। अब धरती में बैठे हुए हैं, धरती के नीचे क्या है? आसमान। धरती के अंदर कोई प्रकार करो ना, होल करो तो धरती नीचे क्या मिलेगा? होलापन। धरती घूम रही है, अब आपने कोई ऐसे उसको डाला ना, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, नीचे भी ऊपर भी आसमान, बीच में धरती है। हमारे शरीर में आसमान का सब जगह है ना, मुख में सब जगह आकाश भरा हुआ है। तो परमात्मा दसों दिशाओं में ऐसे करो तो वो अनंत था, अंत नहीं। कैसे अंत नहीं? स्थान से भी अंत नहीं है, उनका ज्ञान भी अनंत है, बल भी अनंत है, शक्ति भी अनंत है, क्रियाएं भी भगवान के अनंत है। हम कितना जानते हैं? देखो छोटा सा हमारा परिसर है, रोहतक का ये कुटिया का जो हॉल है, लगता है बड़ा, बहुत बड़ा क्षेत्र है। इतना बड़ा संसार के कहाँ कहाँ पर खड़ा होता है? ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसके आगे हमारा सौर परिवार, उस परिवार में से ये धरती में भारत का हिस्सा, फिर भारत में से रोहतक हरियाणा प्रांत, इतना छोटा परमात्मा का विस्तार अनंत 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 है। ऐसे बड़े का विचार करने से हमारा मन भी उसके प्रभाव से रुकता है। छोटे वस्तु मन रुकने वाला नहीं है, सीमित है। अनंत में भगवान परमात्मा मन रुक जाता है। ऐसा ही योग सूत्र दिया है आसन सिद्धि का। स्थिर सुखम आसनम, फिर क्या करो? प्रयत्न को रोक दो, अनंत परमात्मा का विचार करो। अनंत का विचार करेंगे तो मन को अंत ही नहीं मिलेगा। कहाँ मन जाएगा? कहाँ जाएगा? परमात्मा परमात्मा परमात्मा, मन ठहर जाएगा। ये विचार दिया सूत्रकार ने। अनंत का विचार करने से मन टिकेगा, आसन में बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, ऐसा करने से आसन सिद्ध हो जाएगा। आसन सिद्ध होने पर फिर द्वंद्व होते हैं, सर्दी गर्मी है, भूख प्यास है, कठिनाइयाँ कम सताती हैं। अब कष्ट हुआ, अब रात को नहीं आ रही, चिंता करें, बैठ के अपना डीप ब्रीथिंग करो जितने काल आराम मिलेगा। कष्ट को भुला, और क्या? व्यक्ति कष्ट को बढ़ाता है सोच सोच करके ना, बढ़ाता है। एक है, उसको देखो दृष्टा बन करके, ये कष्ट मेरा स्वरूप नहीं है। मान लो सर्दी है, भूख है, गर्मी है, बेचैनी है, देखो कि आत्मा का स्वरूप है क्या? पता नहीं है। किसका है? रजोगुण का है। चित्त रजोगुण वाला है, तीनों का है, शरीर भी दोनों वाला है। तो देखो कि मैं इस वाहन में बैठा हूँ जो 3 पहिए की गाड़ी है 70 की, पर मैं दुख नहीं हूँ, मैं चिंता नहीं, मैं शोक नहीं, मैं क्रोध नहीं, मैं मोह नहीं। ऐसे अपने आप को इनसे अलग करते जाओ, लगे कि मैं तो शांत हूँ, मैंने वैसी ओढ़ रखा था ये। इसका नाम तत्व ज्ञान है। तो दसों दिशाओं में भगवान की अनंत महिमा को देखने से ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम भी जागता है, उसकी महिमा का बोध होता है, और मन की जो बहुत चंचलता है वो रुक जाती है। पहला मंत्र बोलते हैं, बोलिए ओम प्राची। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्य इषवः, तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो वस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। प्राची पूर्व की दिशा, इधर पीछे प्राची दिशा। अग्नि, अग्नि का नाम आग भी है, अग्नि का नाम परमात्मा भी है। अग्नि अधिपति परमात्मा कैसा अग्नि है? ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान प्रदाता है। मैं अग्नि का विचार करता, भौतिक का भी तो बहुत विशेष कि अग्नि में कितना सामर्थ्य है। भगवान ने अपना भी नाम अग्नि रखा है, इसको भी अग्नि बोला हुआ है। भौतिक अग्नि में कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है। आप जो बैठे हुए हो ना, अग्नि के कारण बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं ना, अग्नि काम कर रही है। हृदय धड़क रहा है, अग्नि काम कर रही है। रक्त संचार हो रहा है, अग्नि काम कर रही है।
शरीर में जो गर्मी है ना, बुद्धि विचार करती है। अग्नि इतने प्रकार की है, एक अग्नि भोजन को पकाती है, रस को, मांस मेद सबकी अलग अग्नियाँ पकाने वाली धातुएं हैं, उनको अग्नि है। ऐसे एक अग्नि बुद्धि में काम करती है, प्राण में अग्नि काम कर रही। अग्नि कितने सारे रूप हैं। अग्नि से ही तो कोई चीज़ जो होती है ना पिघलने लग जाती, पानी बर्फ पिघलता है और जमता है तो अग्नि ही उसको जमाता है। दिव्य तापमान उसको जमा देता है, प्रखर तापमान पिघला देता है। तो संसार में देखो तो अग्नि की हजारों गुण में देखो पढ़ता रहता मेरे को बड़ा आनंद आता है। अग्नि में हजारों गुण हैं, उसको समझे तो भगवान समझ में आएगा। सूर्य की अग्नि है, देखो कैसी है, प्रखर अग्नि है। चंद्रमा में शीतलता वही सूर्य अग्नि है, ठंडक देता है वो। अब विद्युत को आप देख नहीं सकते हैं, वो भी अग्नि है। यज्ञ की अग्नि है, वाक अग्नि है, शरीर में अग्नि है, कहते शरीर ठंडा हो गया। तो आप यज्ञ के माध्यम से अग्नि को समझते हजारों प्रकार की अग्नियों का सामर्थ्य है। उसी अग्नि से खेत में जो धरती में अन्न फूटता है, अंकुर निकलता है, फिर बड़ा होता है, फिर पकता है, रस भरा जाता है। अग्नि में कितने गुण हैं। सब परमात्मा ने अपना भी नाम अग्नि रखा हुआ है, इनको भी अग्नि बोला। वायु को ले लो, वायु में कितनी शक्ति है। जब तक वायु ब्रह्मांड में तब तक संसार है। जिस दिन वायु डगमगाएगा ना, प्रलय आरंभ हो जाएगी। यहाँ जब तक प्राण है ना, पूरे शरीर में प्राण फैला हुआ है। जैसे ही प्राण का तंत्र बिगड़ता, कहते प्राणी खत्म, प्राण निकल गए। वायु तो ही है, सिर से लेके पैर तक ऐसे जाल बिछा वायु का पूरे शरीर में। कहाँ वायु नहीं है, बाल को छू पता चल जाता है, स्पर्श जगह वायु, जहाँ जहाँ स्पर्श वायु काम कर रहा है। किरणें सूर्य की धरती से वायु खींचती हैं, वायु के स्वयं से खींचती हैं। कोई सिस्टम पानी का नहीं कि पाइप लगाया मोटर लगाया, कुछ नहीं है। सूर्य की किरणें हैं और पवन है, दोनों मिल करके कितना पानी आसमान में ले जाते हैं। ये वायु का कार्य है। पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरी सर्किट सिस्टम में काम करा ब्रह्मांड, सूत्रात्मा वायु ने सबको धारण किया हुआ है। वो डगमगाएगा तो फिर प्रलय आ जाएगी। जल की प्रलय, अग्नि की प्रलय कोई बात नहीं, जैसे वायु का प्रलय स्तर आएगा ना, फिर प्रलय हो जाएगी। यह शरीर ठंडा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई बात नहीं। जैसे प्राण का वो खूंटा टूटा ना, अब शरीर निकल गए प्राण, इसलिए इसका नाम प्राणी है। प्राण से प्राणी बना। तो ये सब वो देखो वायु का ही रूप है, कैसे रूप विचित्र है। सब परमात्मा का नाम भी वायु है, इस वायु का भी वायु नायु है। तो इनको विचार करो, पंचभूतों को तो बड़ा विज्ञान निकलता है। ये पांचों एक प्रकार से द्वारपाल है। जैसे किसी को मिलना होता है ना, तो उसको सपोर्ट करके भाई हमको मिलना है, चौकीदार होता है, सिक्योरिटी मैन होता है। ऐसे हम जा नहीं सकते, अंडा जा नहीं सकते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से शरीर और ब्रह्मांड बना हुआ है। निर्माता परमात्मा है। उस तक पहुंचने के लिए इन पांचों का तत्व ज्ञान करना, भूत जया, इंद्रिय जया, ये सारा का सारा वेदों को पढ़ने पता चलता है कैसे कैसे लोगों ने काम किया, किसने किस बड़ी बड़ी खोजें की सारी सृष्टि विद्या की। आजकल तो सब तंत्र हमारा विदेशी हो गया ना, अपनी कोई खोज ही नहीं हमारी, सब विदेशियों की नकल करते हैं, ये आ गया वो आ गया बिना विचारे। तो इस शरीर को देखो तो भगवान की रचना का ज्ञान होता है, कहाँ वायु कैसे काम कर रहा है। अब शरीर में देखो अपान वायु निकले ना, ऐसे बेचैनी पैदा कर देता है। वायु का अंडोमन हो रहा है, ठीक है, वायु ऊपर को आए तो सिर चकराता है, बेहोशी हो जाती है, गिर जाती, मैं तो मर गया। वही वायु, अपान वायु को निकल जाना था शरीर नीचे के भाग से, वो निकला नहीं, मार्ग में रुकावट हो गई। ऊपर को आता है, हृदय की ओर आता है तो घबराहट होती है, दिमाग में आता है, चक्कर आते हैं, बेहोशी होती है और कहते हैं मैं तो मर गया। तो वायु के मार्ग में रुकावट कोई पैदा कर दी गई, कोई पैदा रुकावट हुई, ऐसी स्थिति हो जाती है। एक सामान्य वायु व्यक्ति को तो मरने वाला हूँ, मैं तो गया, उसकी व्यवस्था को जान लिया। वायु की गति है, वायु को रोकना नहीं है, जहाँ वायु रुकेगा वहाँ विस्फोट होगा। वायु को निरंतर चलने का अवकाश चाहिए। शरीर में पित्त वात कहीं आकर उसको रोक देते हैं, वायु को कफ आदि व्याधि हो जाती है, कहते हैं गांठ बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया। ऐसे समझो तो पांचों देवता कितने गहरे हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं। फिर आप न पानी खराब करेंगे, न अग्नि का दुरुपयोग करेंगे, न जल को खराब करना, सबसे उपयोग लेंगे तो वैज्ञानिक बन जाएंगे। और क्या वैज्ञानिक होता है,
पंचभूत हमारे काम आते हैं, इससे हमको काम लेना है। तो संध्या के साथ में पिंड से ब्रह्मांड तक की यात्रा होती है। मैं तो ऐसे विचारता रहता हूँ, वेदों को स्वाध्याय करते करते यज्ञ की प्रयोग करता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि वात सम हो, शुद्ध हो, अग्नि की स्थिति इतनी हो, कैसे इसका संतुलन बने, प्रयोग चलते हैं। तो प्राचीन दिक् की चर्चा आ रही थी। परमात्मा हमारे सामने दिशा में अग्नि ज्ञान प्रदाता है, रास्ता दिखाने वाला है। आँख भी रास्ता दिखाती है, सूरज भी रास्ता दिखाते हैं, वेद भी रास्ता दिखाते हैं, और परमात्मा सबको रास्ता दिखाते हैं। उनके रास्ते में सूर्य भी चलते हैं, सब चलते हैं, हम नहीं चलते ना। मनुष्य नियमों को तोड़ते हैं, इसलिए उनको समस्या अधिक है। अब देखो मौसम बदला है, इतने सारे प्राणी हैं, उनको इतनी शिकायत नहीं है। बिना कपड़े के रह रहे हैं, जंगल में पशु पक्षी आदि हैं, हमको शिकायत अधिक है। हम कमज़ोर हैं, प्रकृति के संग रहते हैं, उनको इतनी कठिनाई नहीं होती है। तो उनका परमात्मा गुरु बना हुआ है, और हम अपने गुरु या तो गूगल को बनाते हैं, मोबाइल को बनाते हैं, उनको गुरु मान के चलते हैं। विदेशी हमारे गुरु हैं, बताएंगे सो करेंगे। पशु पक्षी भगवान गुरु बना के चलते हैं, अपना जीवन जी लेते हैं। तो परमात्मा हमारे लिए प्राचीन युग में ज्ञान प्रदाता है, रास्ता दिखाने वाले हैं, बोध देने वाले हैं। आप कभी भी शुद्ध भाव से देखोगे ना, अंदर पूछो ये काम करूँ कि ना करूँ, अच्छे काम में अंदर से आवाज आएगी हाँ करो, बुरे काम में ना आएगी। तो कौन देखता है? और हम भगवान की आवाज़ को दबा देते हैं और अपनी कर बैठते हैं, फिर कहते हैं बीमार हो गए। मेरा दिमाग उचट गया, मेरे को तो नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ नियम तोड़ा गया है। ये सब एरर टोन होते हैं। तो मेरे गले मुझे भारी पन आया, कुछ उपाय करते हैं क्या कि ऋतु बदली है, शरीर में जो पंचभूत होते हैं, जल तत्व बढ़ गया, अग्नि तत्व कम हो गया। शरीर में सम अग्नि रहे कोई बीमारी नहीं हो सकती है। समाग्नि, विषम अग्नि होगी या मंद अग्नि होगी, ये रोग पैदा करती है। सारा अग्नि खेल है बीमारी में। निरोगता में अग्नि है, अब बीमारी में अग्नि काम करता है। चाहे पागलपना हो, चाहे हड्डी टूट जाए, चाहे वो पैरालिसिस हो जाए, जो बीमारी है सब में अग्नि कारण मिलेगा। अग्नि तत्व विषम हो गया, जल तत्व विषम हो गया, वायु विषम हो गया, व्याधि ने पकड़ लिया। तो संध्या उपासना करने वालों को भगवान ज्ञान देते हैं, हमको पता चलता है त्रुटि हो गई तो उसको सुधारो, खाना पीना कम करो, उपवास करो, विश्राम दो शरीर को, भगवान का चिंतन करो, कारण खोजो, पता चले कारण कहाँ हुआ है। तो परमात्मा पराचित पूर्व दिशा में अग्नि ज्ञान प्रदाता है। असितः रक्षिता, वो बंधन से रहित हैं, हमको बंधन से छुड़वाने वाले हैं। हम बंधन में बहुत प्रकार का बंधन है, मोह का बंधन है, कामना का बंधन है, क्रोध का बंधन है, कितने सारे बंधन है, मेरे तेरे का बंधन है। और भगवान बंधन से रहित हैं। तुम भी बंधनित बन जाओ, भगवान कहते हैं, फिर मित्रता हो जाएगी। आदित्य ईश्वर, आदित्य नाम सूर्य की किरणों का है, और प्राण भी है। प्राण जीवन का आधार है, आदित्य प्राण का आधार है। जितना जितना आदित्य का हम सूर्य का सेवन करते हैं, सूर्य स्वयं में अपने आप में पूरा वैद्य है, चिकित्सक है। सूर्य का सेवन कब करना है, कितना करना है, ये विज्ञान बहुत विचित्र है। इस ऋतु में अधिक शीत में प्रयोग होता है। प्रातः काल का सूर्य अलग होता है, उसका तापमान मध्याह्न के पीछे काल में नहीं लेना होता है। सायंकाल उसका सोने का मना किया है। जब सूर्य उदय होता हो, अस्त होता हो, उसमें सोना नहीं है, खाना नहीं खाना है, और तीसरा काम पढ़ना भी नहीं है। सूर्य उदय काल में, सूर्यास्त काल में न सोना, न खाना, न पढ़ना। फिर क्या करना है? दो काम बता दिए, संध्या यज्ञ करना है। पीछे बहुत बड़ा कारण है। उस समय जब सूर्यास्त हो रहा, पढ़ाई करेंगे, आपका बुद्धि का ह्रास हो जाएगा। सूर्य देवता का जाने का समय वो सब लेके जाते हैं, आदान प्रातःकाल बांटते हैं, बिखेर देते हैं, शाम को लेके जाते हैं। इसलिए सायंकाल का यज्ञ बहुत प्रभावी होता है। वो सब ले करके सवेरे लौटा देना है। सायंकाल का बहुत विशेष माना गया है, सूर्यास्त पहले काल में। तो मंत्र की चर्चा है, परमात्मा ज्ञान प्रदाता हैं, बंधन से रहित हैं, हमको बंधन से मुक्त करने वाले हैं। आदित्य रूप में और प्राण रूप में
हमारी रक्षा करते हैं। जितने प्राण सबल हैं उतने हम निरोग हैं। जितना हम सूर्य का सेवन करते हैं उतने हम सबल हैं। सूर्य में अनंत असंख्य शक्तियाँ सूर्य में हैं। फिर आगे तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो, उसी प्रकार उनके लिए नमस्कार है। अधिपति ज्ञान प्रदाता परमात्मा को नमस्कार है। रक्षिता रक्षिता परमात्मा को नमस्कार है। ईशुभ्यो जो ईशु के तुल्य बाण के तुल्य हैं, इनको नमस्कार है। सबको नमस्कार। यो अस्मान द्वेष्टि, जो हमसे कोई व्यक्ति द्वेष करता है, मनुष्य आदि अज्ञानता से हम करते हैं, उस द्वेष भाव को हम परमात्मा के न्याय में, न्याय रूपी जबड़े में रखते हैं। वो भी बुरा काम छोड़ दे, हम भी बुरा काम छोड़ दें। द्वेष कोई भी ना करे। परमात्मा के न्याय में रखना क्या है? ईश्वर को न्यायकारी मानना। मैं ही न्याय नहीं करूँगा कि मैं देख लूँगा। ईश्वर के न्याय में डाल दो। जिसने बुरा किया हुआ है, ईश्वर न्यायकारी हैं, वो न्याय करेंगे। हमको द्वेष नहीं करना, ये मुख्य बात है। 6 मंत्रों में बार बार वही आता है। तो संक्षेप से चलते हैं। दक्षिणादिक इंद्रोधिपति तिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईश्वर। दक्षिण की दिशा में परमात्मा इंद्र ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्य बहुत प्रकार का है। बुद्धि, विद्या, बल, योग, समाधि सब ऐश्वर्य है। भूमि भवन भी संपत्ति ऐश्वर्य है। सबसे बड़ी संपत्ति यह है बुद्धि का विकास हो जाना, बुद्धि का निर्मल हो जाना, आरोग्य की प्राप्ति होना और भगवान पर भरोसा होना। बहुत बड़ा ये वो है, संपत्ति है, ऐश्वर्य। आत्मा का ज्ञान हो जाना। लोग रुपया पैसे के लिए सब कुछ करते रहते हैं, फिर मरने को आ जाते हैं, कुछ काम नहीं आता, कहते इतना कमाया था, मौके में काम आता, कुछ काम नहीं आया। तो परमात्मा ऐश्वर्य है, बुद्धि उनका दिया ऐश्वर्य है, समाधि ऐश्वर्य है, वैराग्य ऐश्वर्य है, निर्णय निकालने की शक्ति ऐश्वर्य है। ये सब ऐश्वर्य हैं। सब परमात्मा सबको देने वाले हैं। दक्षिणादिगिंद्रोधिपति, इंद्र परमात्मा अधिपति स्वामी हैं। दक्षिणादिगिंद्रोधिपति तिरश्चिराजी रक्षिता है ना जी। कीट पतंग आदि प्राणी ये रक्षा करते हैं। इसको सबसे बाद में कर लेंगे। कैसे रक्षा करते हैं? ये भगवान की सृष्टि में अपना अपना कर्म फल भोग रहे हैं। ये जितने प्राणी हमारा बुरा नहीं करते। कोई जहर को पी रहा है, कोई गंदगी खा रहा है, कोई मिट्टी खा रहा है, कोई उसको शुद्ध कर रहा है। ये अपना जीवन जी रहे हैं और हमारे लिए एक प्रकार से वातावरण बनाते हैं। जितने एकदम से कीड़े पैदा हो जाते हैं, सूर्य उनको ठीक कर देता है, कुछ अलग व्यवस्थाएं भगवान की हैं। तो जो भी सृष्टि है वो अपने कर्मों का फल भी भोग रहे हैं और अनजाने हमारा उपकार कर रहे हैं। कितने प्राणी हैं, गंदगी खा, मक्खी गंदगी खा लेती है, मच्छर भी गंदगी खा जाता है, अन्य प्राणी सर्प आदि हैं, मिट्टी में रहते हैं। ये सब अपना अपना जीवन भी जी रहे होते हैं और हमारा परोक्ष में उपकार भी करते हैं। ऐसा लेना चाहिए। पितर ईसव, ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग, विवेकी लोग बाण के तुल्य हैं। हमको ज्ञान विज्ञान देते हैं, रास्ता दिखा देते हैं, गिरने से बचा लेते हैं। दयानंद सरस्वती लोग पितर चले गए, तो इतना बड़ा कार्य कर गए, वेदों का भाष्य कर गए, सब कुछ बता गए। ज्ञानी लोग होते हैं, पितर के समान होते हैं, रक्षा करने वाले हैं। इसी प्रकार सब जगह लगा देना। अब समय हमारा पूरा हो गया है। चलो थोड़ी कठिनाई थी पर भगवान की कृपा से अपना काम कर लिए। तो 6 दिशाओं में भगवान की महिमा का विचार है। हर दिशा के प्रति बहुत भावना ऊंची है। पश्चिम में वरुण निर्दोष परमात्मा है, हम भी निर्दोष बन जाएं। उत्तर में वो सोम शांति प्रदाता है, हम भी शांति को प्राप्त कर लेवें। तो उन गुणों को देखना जीवन में, भरने की भावना। ध्रुव में क्या है? दृढ़ता, मजबूती। धरती बहुत मजबूत है, हमारे विचार भी बहुत दृढ़ होने, भावना दृढ़ होनी चाहिए। बृहस्पति में ज्ञान विज्ञान का विस्तार, अनंत ज्ञान विज्ञान। ऐसे मंत्रों का बहुत गहरा विचार है। जितना करते जाओ उतना कम है। परमात्मा का कोटि कोटि वंदन करते हैं। हे परमात्मा, आपकी विद्या अनंत है, आपका ज्ञान अनंत है, आनंद भी अनंत है। हमको पात्रता दो, हम भी कुछ इसमें से उपलब्ध करके जीवन को कुंदन बना लें, सफल बना लें, सार्थक बना लें।
ये आत्मा की हार्दिक इच्छा है। एक बार ओम बोलते हैं। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।